हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, कंफ्यूजन हमारे माइंड के क्वेश्चंस जो अनगिनत होते हैं, क्योंकि मन पे हमारा कंट्रोल नहीं और दिमाग हमारे मन के द्वारा ही चल रहा है और हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि फॉर्म फिल करें या ना करें। सो दोस्तों, नाबार्ड 2023 में क्या कंपटीशन लेवल रहा था, ये हम डिस्कस करेंगे। और नाबार्ड 2024 में क्या कंपटीशन कम होने वाला है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। आप इसको अगर समझ गए तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और जो ये मन में शंकाएं भरी हुई है शायद ये खत्म हो जाए, तो फिर आप 1 तारीख से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें। सो डाउट क्या है और होता क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम जनरली क्या बोलते हैं, वैकेंसी ज्यादा है तो हम फॉर्म फिल करते हैं, सिलेक्शन होगा। बट आप लास्ट ईयर की एक नजर देखिए। बट उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर पढ़ाई की बातें या फिर पढ़ाई की चीजें, तो दोस्तों हम वो 7 से 8 रात को करते हैं, तो आप जरूर आइएगा। ओपन क्लास होती है, आप 7 से 8 ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो, 2023 में आप देखिए कितनी एप्लीकेशंस थी और वैकेंसीज। अब देखिए लास्ट ईयर जनरल में ज्यादा वैकेंसी 80 वैकेंसीज भी थी। तब कितने टोटल बच्चे थे जनरल कैटेगरी में? 21,370, या फिर आप देखेंगे ओवरऑल ये थे, तो टोटल ये लगभग लगभग 74,000 का नंबर था। अब देखिए लास्ट ईयर का रीजन क्या था, मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे कंप्यूटर में कितने थे? इतने स्टूडेंट्स कंप्यूटर में थे। फाइनेंस में कितने थे? कंपनी सेक्रेटरी में कितने थे? इतने इतने स्टूडेंट्स थे। सभी में आप ये देख सकते हैं, ये वैकेंसी वाइज दिया हुआ है, सॉरी कैटेगरी वाइज दिया है, टोटल यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इस चीज को भी छोड़िए कि टोटल कितने थे, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर देखिए कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया और कितने बच्चे एग्जाम देने गए। तो देखो, एससी कैटेगरी में ही देखिए 21,651 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, देने कितने गए? 10,899। ओके। जनरल कैटेगरी में देखिए 21,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, देने कितने गए? 13,950। सो जो हम कहते हैं ना कि देखो, वीडियो देखना से कुछ नहीं होता, वीडियोस के व्यूज से भी कुछ नहीं होता कि आपको लगे कि कंपटीशन बहुत है या नंबर ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म, उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो सीरियस स्टूडेंट है वो कम ही होते हैं और बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो नोटिफिकेशन आने के बाद भी चीजों को समझ जाए और सीरियसली पढ़ लें या फिर सीरियसली एग्जाम को ले लें और जिनको भी सिलेक्शन होता है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो देखो क्या होता है कि जोश जोश में कई लोग फॉर्म भरते हैं, बट फिर एग्जाम देने का कन्विक्शन ही नहीं आता। और एग्जाम देने का कन्विक्शन भी आता है, कई सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट तो सोचते हैं कि चलो फॉर्म तो फिल कर ही दिया, एसएटी भी पास में ही है, चलो दे ही आते हैं, देख लेंगे कि इस साल एग्जाम कैसा है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। होता है ना ऐसा, आप सभी भी करते होंगे। अब देखो, जिनमें कम वैकेंसी भी आती है, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टेट, तो उसमें कौन सा बहुत लाखों की भीड़ होती है? कुछ नहीं होती है। तो इस बार भी वैकेंसी कम है या डिफरेंट है, तो तब भी वही हालत रहनी, कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला है। इसलिए इस बात को समझिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने भी हो, सीरियस स्टूडेंट कम ही होते हैं। ओके। अब एक बार जरा यहाँ पे देख लीजिए, 2024 में जब हम कह रहे हैं कि वैकेंसीज कम है, 50 वैकेंसीज है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में 17 स्ट्रीम्स में वैकेंसीज है। मतलब इस बार ऐसा है कि अगर आप का ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है तो आप उसमें भी एलिजिबल है, अदरवाइज जनरल में है। नहीं करने का तो कोई रीजन नहीं दिखता मुझे, अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहते हैं तो। अब देखिए 2020 में भी जब वैकेंसीज आई थी, आप देखिए जनरल में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था? 66,000, ये टोटल नंबर यहाँ पे दिया है। जनरल एग्रीकल्चर जो इस बार भी वैकेंसी है, यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में कितने बच्चों ने फॉर्म किया था? 2,610 बच्चों ने। ओके। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे सारे ही सभी में बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। और आप देखो इंडिविजुअल वैकेंसीज में कौन सा बहुत हजारों में बच्चे अप्लाई करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हर किसी को माइंड में यही चलता है, यार एक वैकेंसी क्या ही करे, छोड़ो। और आप ये देखिए, जिन एग्जामिनेशन को आप देते हैं जनरल में, आपको बताऊंगा लास्ट टाइम आप लोगों ने एफसीआई दिया होगा, आईबीपीएस दिया होगा, उनमें एक एक वैकेंसी के अगेंस्ट 600, 700, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 तक पर वैकेंसी कंपटीशन होता है। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, अभी इसमें से आधे देने ही नहीं जाएंगे। सो ये चीज समझिए कि कंपटीशन तो ऐसा ही होता है। अब आप लास्ट ईयर का देखेंगे, ओवरऑल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। हर साल नाबार्ड में फॉर्म फिल करने वाले बच्चों की ही संख्या कम हो रही है, तो नाबार्ड का एग्जाम देने वालों की भी कमी होगी, हर साल कम हो रही है। आप देखो 2020 में 66,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 2021 में हम देखेंगे कि ये नंबर इंक्रीज हुआ, 71,589 हुआ। ओके। 2022 में आप देख सकते हो ये नंबर डिक्रीज हो गया, 60,000 हो गया। अब आप कहोगे सर आप ये जो बोल रहे हो यहाँ पे कैसे लास्ट ईयर 74,000 बच्चों ने अप्लाई किया? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर क्या हुआ, बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आई। अदरवाइज आप देखिए, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया
यहाँ पे जर्नलिस्ट, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लैंड डेवलपमेंट। आप देखिए यहाँ पे 2610 बच्चों ने जनरल एग्रीकल्चर में फॉर्म फिल किया, लैंड डेवलपमेंट में 634 में, नहीं 630 ने, इंजीनियरिंग में, सिमिलरली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 919 ने। अब क्या हुआ, लास्ट ईयर 2023 में ये वैकेंसीज नहीं आई, या तो इन सभी ने किस में अप्लाई किया, जर्नलिस्ट पोस्ट में अप्लाई किया। इस वजह से जर्नलिस्ट की का नंबर हाई था। अदरवाइज अगर आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी, जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो रिड्यूस हो रही है। और इस बार देखो, इस बार तो हमें पैसे ही पता है, पहले ही बच्चे कह रहे सर वैकेंसीज कम है, सो आप समझो कि ऑलरेडी वो चलता है तो फिर बच्चे और कम फिल करेंगे। और क्योंकि एग्रीकल्चर में एक वैकेंसी, देखो इस बार एग्रीकल्चर में आप देखोगे एक वैकेंसी है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी है, दो ही वैकेंसी है। एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, चलो छोड़ो इसको, हम सीधे जनरल में फिल करते हैं, तो अगेन वो कंपटीशन कम होता है। इस बात को समझिए, ये हमेशा होता है। आप ये नोट कर लीजिए, जब ये नंबर आ जाएगा फॉर्म फिलिंग का, तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये नंबर कम ही है। तो दोस्तों ये ट्रेंड हमेशा डिक्लाइन हो रहा है, ये इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, तो आप समझ सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, 71,000 ने फॉर्म फिल किया, पर देने कितने गए, 40,000। 60,000 ने फॉर्म फिल किया, देने कितने गए, 35,000। 75,000 ने फॉर्म फिल किया, देने कितने गए, 45,000। कितने कम बच्चे जाते हैं, है ना। उसके बाद मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, और मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे जितने बच्चे देने जा रहे हैं, आधे तो चलो दे आते हैं, है ना। चलो ग्रेजुएशन में कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, किसी का जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, कोई कहता है सर मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट। अभी मुझे ये समझ नहीं आता, जब आप कहते हैं कि मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट है, तो मुझे नहीं समझ आता कि आप कितने अटेम्प्ट देना चाहते हैं। सो मैं तो जब कंपटीशन देता था तो मुझे लगता था यार एक बार है, बस एक बार में ही निपट जाए, बार बार इस चीज को कौन पढ़ेगा, है ना। दोबारा दोबारा रिपीट करना वो बहुत डिप्रेसिंग भी होता है, पढ़ना भी पड़ा कई बार, बट ये होता है कि आप इस मान के चलिए कि पहली बार में ही करना है। फिर मेंस में बच्चे कम हो जाते हैं, तो आप देखोगे ना ओवरऑल कंपटीशन कम है, और ये इस बार तो फर्दर डिक्रीज होगा, क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना एक सेंटीमेंट होता है कि यार वैकेंसीज कम है, चलो छोड़ो। और कई बच्चे होंगे, चलो आरबीआई के जो, क्योंकि क्या होता है रेगुलेटरी बॉडीज की जो प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आरबीआई से भी नाबार्ड, इस बार तीनों साथ में है। और फिर जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो तो कहते ही है सर एएफओ प्रिपेयर कर लेते हैं, या तो एक ही वैकेंसी है, क्या होना है। मुझे ये समझ नहीं आता, जो बात है वो कह रहा है बच्चा, वो भी तो एक ही, उसको एक ही वैकेंसी चाहिए, जनरल में तो है ही ना। अब कोई सी भी कैटेगरी के जनरल में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, कंपटीशन कम है, कंपटीशन से डरना नहीं है, प्रिपरेशन करने की जरूरत है। 1 मंथ अगर आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, तो आप इजीली चीजों को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों जब हम प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफओ की कर रहे हैं, बैंक में है, जॉब में है, अगर आप कहते हैं ना आई डोंट हैव टाइम, तो दिस सिंपली मीन्स कि आई डोंट वांट टू। क्योंकि टाइम अगर आपके पास नहीं है ना, तो वो तो रील्स देखने के लिए भी नहीं है, बट आप निकाल लेते हो ना रात को, कैसे रील्स देख लेते हैं, कैसे मूवी देख लेते हैं, कैसे हम बहुत कुछ कर लेते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि तो हम उसको करना चाहते होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नहीं करना चाहते, दैट इज अगेन ओके, बट योर माइंड शुड बी क्लियर अबाउट दैट। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब बस ये है कि अपने आप को हमें झूठ नहीं बोलना होता है। नहीं मन करता तो छोड़ दीजिए, सारे थोड़ी ना बात की प्रिपरेशन करेंगे, और अगर करता है तो बस करिए, उसमें फिर कोई डाउट नहीं, आपका सिलेक्शन भी जरूरी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपटीशन। तो कंपटीशन से डरना नहीं है, कंपटीशन से लड़ना है या फिर चेज करना है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, एक पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए। तो डेफिनेटली ये भी आपको मिलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंपटीशन एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।